हाथ में जो चीज़ होती है ना, ये उससे सेटिस्फाई नहीं होता। जो चीज़ चली जाती है इसको हमेशा वही अट्रैक्ट करेगी। दूर के दो ढोल सुहाने, थोड़ा-सा क्लोज़ टू वो दिखाना चाहिए ना कि बंदा हज़म कर ले। लेकिन एनीवेज़ वो कुछ ओवर द टॉप चले जाते हैं। साइड लेना चाहिए। कभी तो अपनी बेटी का के साथ खड़े होने चाहिए। नहीं, दे ऑलवेज़ वांट कि नीली ही कॉम्प्रोमाइज़ करे। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम एपिसोड 23। 23 हफ्ते से हम ये ड्रामा देख रहे हैं क्योंकि इसकी एक एपिसोड हर हफ्ते आती है संडे के दिन, और लोग अभी तक इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं। पिछली 2-3 एपिसोड जो थी कुछ बेहतर थी, बिकॉज उसमें वजदान को जो है वो उसको ये रियलाइज होता है कि लैला जो है वो अच्छी माँ और अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि दिलशाद को ब्रेक मिला था म्यूज़िक का, और वो थोड़ा रिच हो गया है, थोड़ा-सा स्टाइलिश हो गया है, थोड़ा-सा फ़ेमस हो गया है, और अब हमें लग रहा है कि मामला कुछ आगे बढ़ रहा है, कहानी कुछ वहाँ पहुँच रही है जहाँ हम उसको देखना चाहते थे। अब मसला ये हुआ है कि पिछली एपिसोड में जो वजदान साहब थे वो नीली को उनके घर छोड़ आए थे लैला की वजह से, बिकॉज़ तलाक होते-होते रही थी। लाइक लाइक लिटरली सेंटीमीटर्स थे तलाक होने में और नहीं हुई थी। एनीवेज़ मुझे पता था कि तलाक नहीं हुई। तलाक हो गई तो फिर तो सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी ना, बस फिर वो ना रहेगा ना, वो वाली बात नहीं रहेगी, वो कशमकश नहीं रहेगी वो। सो वो तो होगा नहीं। बहुत ही जो है अभी तक तो जो ये वाला जो पार्ट चल रहा है ड्रामे का, आपको पता है क्या-क्या होगा, मुझे भी पता है कि क्या होगा। हम बस डिस्कस नहीं कर रहे, हम बस ये देखना चाहते हैं कि वो बनाएँगे कैसे ड्रामे में। अब लैला साहिबा जो हैं वो आपको पता है कि वो उनको किसी कल चैन नहीं आ रहा है कि ये बंदा उससे परमानेंटली अपना रिश्ता तोड़ ले। तो वो बहाने हीले बहाने से नीली को हर चीज़ का ब्लेम देती है। बेटे की बदतमीज़ी, बेटे ने किसी का सर फाड़ दिया तो ये भी ब्लेम नीली की तरबियत पे चला गया। तो वजदान साहब ने फर्स्ट टाइम एवर नीली का साइड लिया लैला के अगेंस्ट। लैला को ये बात बहुत बुरी लगी है, और उसने कहा कि तुम जो है मेरे सामने उसका साथ दे रहे हो, ये वो यानी कि ऑल दोज टिपिकल थिंग्स, दैट इज नथिंग न्यू अबाउट इट। सो अब मुझे लगता है कि वजदान उस तरह की पर्सनैलिटी है कि जब इसके पास हाथ में जो चीज़ होती है ना, ये उससे सेटिस्फाई नहीं होता। जो चीज़ चली जाती है इसको हमेशा वही अट्रैक्ट करेगी। दूर के दो ढोल सुहाने, या ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो इसको अब इसको नीली की कदर हो गई है। अब इसको लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी में नीली का ना होना बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, बिकॉज़ ना बेटा संभल पा रहा है लैला से, ना घर संभल पा रहा है, ना ही माँ खुश है। तो यानी कि जब इतने सारी चीज़ें अगेंस्ट लैला हैं, तो डेफ़िनेटली नीली में कुछ तो ऐसा होगा ना, जो कि सब खुश थे उससे। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये एकदम अब मोहब्बत ही हो गई वजदान को नीली से, लेकिन ये है कि उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में उसकी कमी है। दूसरी तरफ जो दिलशाद की स्टोरी दिखाई है वो भी बड़ी अजीब-ओ-गरीब चल रही है। दिलशाद जो है उसके पास बहुत पैसा आ गया है। एक सॉन्ग जो उसको दिखाया है गाते हुए, तू आया चैन आया, बहुत अच्छा गाना है। मैं उसको दोबारा सुनूँगी किसी वक़्त बैठ के आराम से, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। जिसने भी गाया मैंने ये नहीं पता, अभी मैंने रिसर्च नहीं की है कि किसने वो गाना एक्चुअल गाया है, और मैं सुनूँगी वो बैठ के। वो ओएसटी नहीं है एक्चुअली, बट इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बंदे ने एक गाना गाया है, छोटे-मोटे कॉन्सर्ट करा है, कॉन्सर्ट दिखाया है जिसमें 40-50 लोग बैठे हुए हैं, और कोई 14 अगस्त टाइप का इवेंट है, उस पे वो बेचारा गा रहा है, तो कितने बंदा पैसा कमा लेगा एक गाने से। तो उसको दिखाया है कि उसने गाड़ी भी खरीद ली है, और उसने वो जो उसका पुराना एक एम्प्लॉयर था जो कपड़े बेचता था, उसको दुकान भी खरीद के दे दी है। लाइक क्या यानी कि सिंगर बन जाए फिर? अगर इतना पैसा एक सिंगर को एक गाने के बाद मिल रहा है कि वो किसी को दुकान खरीद के दे रहा है और गाड़ी खरीद रहा है इतनी बड़ी, और इतना खर्चा कर रहा है कि पैसा नो मैटर, पैसा इज़ नो मैटर। तो हम सबको गाना गाना शुरू कर देना चाहिए। मेरी तो आवाज़ भी अच्छी है। एनीवेज़, दैट इज़ नॉट अ पॉइंट राइट नाउ, बट द थिंग इज़ थोड़ा-सा रियलिस्टिक, थोड़ा-सा क्लोज़ टू वो दिखाना चाहिए ना कि बंदा हज़म कर ले। लेकिन एनीवेज़ वो कुछ ओवर द टॉप चले जाते हैं अक्सर ड्रामों में दिखाने के लिए कि ही इज़ डूइंग वेल। तो वो पहले थोड़ा बहुत करके भी दिखा सकते हैं। जिस हालत से वो आया था, फटी-फटी हालत से, उस हालत से तो कुछ भी हालत बेहतर थी। एनीवेज़ वो अपनी बहन का इलाज भी करवा रहा है, और वो उसी हॉस्पिटल में गया है जहाँ पे याद है आपको शुरू में वजदान ने उसकी, जब इसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उसको पैसे दिए थे। सो ही इज़ आस्किंग कि वो बंदा कौन था उस रात, और जैसे कि हॉस्पिटल वालों के पास इतना ही प्रिसाइज़ रिकॉर्ड रहता है हमारे मुल्क में कि वो अगर रात
बताएगा कि उस रात ये, तो वो फौरन और पता भी निकाल के दे देंगे, नाम भी निकाल के दे देंगे। सो एनीवेज, बट लेकिन क्योंकि ये ड्रामा है तो आप इंजॉय करें। तो वो उनको वजदान का एड्रेस मिल गया है। आप लगता है कि अगली एपिसोड कुछ मज़ेदार होने वाली है, लेकिन ये एपिसोड 23 में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। नवाब साहब और नीली का एक बड़ा इमोशनल सा बाप बेटी का सीन दिखाया। इस तरह के सीनों का कोई फ़ायदा नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये सीन्स पहले अच्छे लग रहे थे शादी से पहले, अब मुझे नवाब साहब ज़हर लगते हैं। जब नवाब साहब का कोई सीन आता है या नीली की माँ का कोई सीन आता है, ये दोनों माँ बाप ही मुझे ना पसंद ही नहीं है लिटरली। बड़े ही सेल्फिश से, बड़े ही ना मटीरियलिस्टिक से और बड़े ही ना मौका परस्त किस्म के माँ बाप हैं दोनों। बिकॉज माँ जो है वो भी, उसने भी बेटी का साथ नहीं दिया, उसने भी बेटी की बात नहीं सुनी थी। और बाप तो बिल्कुल ही, आपको पता है कितना रूथलेस था जब उसने शादी की थी खड़े खड़े वजदान से इसकी। तो मुझे इन माँ बाप की अभी तक कुछ समझ नहीं। अभी कितने भी नन्ही करके गुड़िया देख रहे हैं बैठे हुए और पोलाइटली बातें कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं ना जब आपने डैमेज इतना बड़ा डन कर दिया लड़की की जिंदगी का। और अभी भी दुआएं दे रहे हैं कि तुम अपने घर में ही बसो, जबकि तुम्हें पता है कि वहां सौतन बैठी है और वो बेटा तुम्हारा दामाद उसको घर छोड़ गया है पहली बीवी के कहने पे। तो यानी कि कभी तो अपनी बेटी के लिए साइड लेना चाहिए, कभी तो अपनी बेटी का के साथ खड़े होने चाहिए। नहीं, दे ऑलवेज वांट कि नीली ही कॉम्प्रोमाइज करे, नीली ही जो है जाके एडजस्ट करे, समहाउ सर्वाइव दिस रिलेशनशिप। ये उनका मोटो है नवाब साहब और उनकी बेगम का। एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि लैला जो है वो जिस तरह का करेक्टर दिखाया है वो बहुत दिन तक टिकेगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है लैला साहब फुर होने वाली हैं। बिकॉज उनको ज़रा ज़रा सी बात पे वो अपने आप को और नीली को कंपेयर करने लग जाती है। उसको कहीं उसने सुन लिया बात करते हुए अपने बेटे को कि अगर वो एक दफ़ा बीमार हुई थी तो जो वजदान है उसने छुट्टी लेके उसका ख्याल रखा था, तो वो भी एक्टिंग करने लग गई बीमारी की। लेकिन वजदान ने उसका ख्याल नहीं करा तो शी इज़ पिस्ड। ऊपर से वजदान ने उसका साइड ले लिया इसके आगे, तो शी इज़ पिस्ड। सो शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ विद नीली। और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अरसे चलेगा मामला। बिकॉज वजदान ने एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही साइड ले लिया और कह दिया कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान कंट्रोल में ना रखी नीली के अगेंस्ट तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन रियली इतना फसाद डाल तुम्हें क्या ज़रूरत थी? उसको अमेरिका से लारे लप्पे दे के बुलाया तुमने, और तुमने नीली के साथ तुम्हें कोई वो नहीं था लगाओ। और नीली को गए हुए यानी जुम्मा जुम्मा 8 दिन कहने लगी थी मैं, 2 से 3 दिन भी नहीं हुए होंगे और ये साहब पहली बीवी को सिर्फ उसके बारे में बात करने पे घर से निकालने को राजी हैं। लाइक बेटा, अगर इतनी जल्दी जल्दी तुम बीवियों को निकालोगे और इतनी जल्दी अपना माइंड बदलोगे ना, कोई औरत तुम्हारे साथ टिकेगी नहीं, अनलेस कि वो नीली हो, क्योंकि उसके माँ बाप उसको रखना नहीं चाहते। एनीवेज, अगली एपिसोड कुछ मुझे लग रहा है इंटरेस्टिंग है। मैंने प्रोमो देखा है, थोड़ा दिलशाद के सीन ज़्यादा हैं और दिलशाद और वजदान की भी कुछ कहानी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धमाका होगा जो वजदान को एक बात पता चलेगी लैला के बारे में, वो हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। बड़ा मज़ा आने वाला है कि लैला से, मुझे पता नहीं क्यों लैला से चिढ़ है। लैला से चिढ़, मुझे लगता है कि उसका ये मोटिव था ही नहीं जब वो आई थी। ना उसको वजदान में दिलचस्पी थी, ना उसको अपने बेटे के साथ रहने में दिलचस्पी थी, ना उसको घर बसाने में दिलचस्पी थी। मुझे लगता है कि इस बंदी का मोटिव कुछ और था आने का वापस, जो अमेरिका से उठ के आई है। बिकॉज शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। ना मुझे उसको लगती है कि भाई उसको प्यार है, वो अफेक्शन है वजदान की तरफ। ना मुझे लगता है वो अपने बेटे से कोई कनेक्टेड है। मुझे लगता है कुछ और चक्कर है जो कि ये अभी पता चलेगा अगले एपिसोड में लैला का भी, कि मामला कुछ गड़बड़ ही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ड्रामा में कह रही हूँ पिकअप करता है एक आध एपिसोड और फिर 2-3 एपिसोड फुस हो जाती हैं। सो होपफुली कि अगली 2-3 एपिसोड मज़ेदार हों, ताकि हम कुछ तो इसके साथ ड्रामे के साथ लगे रहें। जो ड्रामा था मासूम, और एपिसोड 23 में रिव्यू कर रही थी, इमरान अशरफ का ड्रामा है। It's okay drama. I don't say it's a must watch, but if you are Imran Ashraf fan, you should try it. Please subscribe my channel. Peace.